सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड झारखंड जमशेदपुर की अध्यक्षा एवं केंद्रीय शांति समिति की सदस्य, शांति समिति सिद्धगुणा की सदस्य और कई समाजसेवी संगठनों से जुड़ी रानी गुप्ता प्रताड़ित हुई। उनका कहना है कि जुस्को महाप्रबंधक धनंजय मिश्रा द्वारा कथित रूप से कार्यालय खाली कराने का दबाव डालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस आशय की शिकायत उन्होंने जिला उपायुक्त से भी लिखित रूप से की है। बता दें कि समाजसेवी रानी गुप्ता कई महिलाओं और पीड़ित लोगों की वर्षों से मदद करती चली आ रही है। समाज और प्रशासन में उनकी छवि जानी मानी है। इसके बावजूद इस तरह की प्रताड़ना समझ से परे है। समाजसेवी रानी गुप्ता का कहना है कि श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर के पास बारीडीह के 2/5 में वह रहती है और वहीं से समाज सेवा का कार्य करती है। क्वार्टर में ही सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड झारखंड जमशेदपुर का कार्यालय भी खोल रखा है। पिछले तकरीबन 8 वर्षों से वो शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रही थी। इसी दौरान किसी के बहकावे में और दबाव में कथित रूप से जुस्को महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा असामाजिक तत्वों को डराने और धमकाने के लिए भेजते हैं। उनके क्वार्टर की पानी और बिजली बिना सूचना के काट दी जाती है, जिससे उनके मान सम्मान को काफी ठेस पहुंचता है। आसपास के असामाजिक तत्वों के द्वारा मुझे अपने ही कार्यालय में सुचारू रूप से काम करने में बाधा पहुंचाया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा अक्सर मानसिक रूप से प्रताड़ित और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, समस्या का समाधान निकलना चाहिए। किराया देने के लिए वो तैयार है, बिजली पानी नहीं कटनी चाहिए। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिला उपायुक्त से निवेदन किया है कि इस संकट की स्थिति से उन्हें मुक्त कराने की कृपा की जाए और भविष्य में कैप्टन मिश्रा एवं उनके सिक्योरिटी से मेरे कार्यालय का पानी और बिजली कनेक्शन न काटने का आदेश दिया जाए। मैं 2018 में ऑफिस खोज रही थी। इसी बीच में बाईडी के केयरटेकर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं क्वार्टर नंबर 5 दे रहा हूँ आपको, आप वहाँ पे ऑफिस बनाइए। जब मैं आई थी यहाँ पे पूरा टूटा फूटा था, यहाँ पे कोई रहता नहीं था, तो हम लोग एक टेबल डाल के यहाँ पे रहते थे। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि ये तो बहुत टूटा फूटा है, कैसे क्या करे, और ये कोई खाली उली कराने वाला कोई मामला नहीं ना है। तो बोले कि नहीं मैडम डरना नहीं है, मैं तो यहाँ का केयरटेकर हूँ और जो कुछ है हमारे ही अंडर में चलता है। तो हम बोले इसका प्रोसेस क्या है? तो बोले कि कुछ नहीं है, बस 1 लाख एडवांस दे दीजिए और हर मंथ आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले बहुत सोचा कि सही है कि गलत है, मतलब लीगल है कि अनलीगल है। फिर हम लोग को ज़रूरत था, तो इसी बीच में हम लोग बोले ठीक है। तो इसी तरह हम लोग हर मंथ जब भाड़ा उड़ा देते थे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता था, बिजली लाइन पानी सारी चीज़ें की हम लोग को सुविधा दी जाती थी। तो उसके बाद हम लोग को कुछ 2019 के 20 के लास्ट में पता चला कि वो केयरटेकर से हट गया। तो मुझे आया बोलने कि मैडम हम तो केयरटेकर से हट गए हैं, आपको ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा। हम बोले आपने तो बोला था कि जीवन करा दूंगा और यहाँ पे आपका अलॉटमेंट करा दूंगा और आप ऑफिस चला सकती हैं। तो यही बात मैंने उनको जब कहा तो बोला, हम बोले ठीक है मेरा पैसा रिटर्न दीजिए। तो बोले कि देखिए जो पैसा देते वो रिटर्न नहीं होता है, आप यहाँ पे रहिए, आपको लाइन पानी का कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग 8 साल से थे, आज तक अभी तक कोई दिक्कत भी नहीं हुआ और यहाँ ऑफिस हुआ। फिर कुछ दिन के बाद हम लोग ने देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, बरसात में पूरा पानी कीड़ा मकोड़ा बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग हमारी जितनी संस्था की महिलाएं हैं सब उन्होंने चंदा इकट्ठा करके ये ऑफिस को बनाए हैं, बनाकर आगे पीछे शेड डालकर एक मतलब ऑफिस के लायक हम लोग बनाए हैं। अभी फिलहाल आप इस जाल में फंस चुकी हैं, अब न्याय के लिए आपने कहा चाहिए और अंततः न्यायालय का शरण क्यों लेना पड़ा? देखिए टाटा स्टील इतनी नामी बड़ी कंपनी है, हम लोग खुद हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग जमशेदपुर टाटा में रहते हैं, ठीक है। और हम लोग को इनसे कोई दुश्मनी या कोई इनका नाम उछालने का कोई मन की अंसा नहीं है। हो सकता है कि इनको जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है। बट आज मैं इतने दिनों से जो चिट्ठी SDO को DC को टाटा स्टील में मैं डेली बात कर रही हूँ, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि 2 महीने से मुझे बहुत ही प्रताड़ित किया
दिया जा रहा है। मेरे नहीं रहने पे लाइन काट दिया जाता है, बिजली काट दिया जाता है और बोला जाता है कि कैप्टन धनंजय को पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए हम लाइन बिजली काट दे रहे। हम बोले कैप्टन धनंजय आज तक तो पैसा लेने नहीं आए, केयरटेकर आता था, ठीक है चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। जिस तरह सभी क्वार्टरों को आपने भाड़ा में दिया, संस्थाओं को दिया, उसी तरह मैं जो बिजली बिल होता है, आपका किराया होता है, मैं दूंगी। बट अभी ये ऑफिस छोड़ के हम कहाँ जाए? 8 साल से जो ऑफिस बन चुकी है और जो भी हम लोग का कमाई धमाई से ऑफिस में लग चुका है, अब हमारी संस्था में इतनी फंड नहीं है जो हम लोग कहीं जाके फिर बना सके या कर सके, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का ये ऑफिस है। जिसकी भी समस्या होती है, आप देख सकते हैं बाहर भी कुछ महिलाएं बैठी है जो यहाँ पे अपने समस्या को लेकर आई है। तो इसी तरह हम लोग काम करते हैं, यहाँ कोई विवादी बात नहीं होती है। अगर जांच कराना तो मैं डीसी मैडम से अनुरोध करती हूँ, मैडम इस पर जांच बैठाइए और इस पर उचित कार्रवाई कीजिए। हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? न्यायालय का सर्वे क्यों? मैं क्या करूं? एक महिला रोड पे कहाँ जाए? इतनी जो हमने खर्च किए हैं और उसको लेके मैं कहाँ जाऊं? पहले बताइए। हम लोग के भी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा है। हम लोग समाज में, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, एक मान सम्मान के लिए हम लोग समाज में काम करते हैं, जो पीड़ित है उसकी मदद करते हैं। और ये अचानक हमको बोलते हैं बिना नोटिस का, आप लाइन काट देते हैं, पानी काट देते हैं, कुछ भी नहीं, एक फॉल्स नोटिस ला के बाहर में लगा देते हैं। ये सब क्या है? और ये तो ये कर ही रहे हैं, इनके जो गुंडे हैं वो भी आके हमको धमकी देने लगते हैं। न्यायालय में आपने क्या लिख दिया? न्यायालय में मैंने यही लिखा, मेरी संस्था रजिस्टर्ड है और जो हमारा ऑफिस कार्यालय क्षेत्र, हमारा कार्य क्षेत्र बारीडीह सिद्धगोड़ा है और मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। जो हमारा ऑफिस है उस ऑफिस को अलॉटमेंट कर दिया जाए, जो भी किराया भाड़ा है मैं उसे दूंगी। पीछे नहीं आएगा।